हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानेट वाले एसएम सर के चैनल पे। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग जलेबी खा कर बैठे होंगे, क्योंकि आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी का 73 साल हो गया है। तो आप सभी को दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो अब आते हैं अपना काम पे, जो हम लोग का काम है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 5 लेकर आए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 5 लिखा है। इसमें जो टॉपिक डील करने वाले हैं, पहले करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें या फिर बोर्ड में भी हर साल सवाल यहाँ से रहते हैं, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हर जगह इस्तेमाल होगा। जिस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट बताए थे कि हर जगह इस्तेमाल होगा, उसी तरह से ये हर जगह इस्तेमाल होगा। ये जब टॉपिक डील करेंगे तो उसके बाद पढ़ाएंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको है, क्या है, बहुत सारे इस पर अच्छे यहाँ पे सवाल भी करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, आज आपका जो है पीडीएफ जाएगा। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है पीडीएफ जाएगा, जो पढ़ाए हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पीडीएफ जो है, एक तो टेलीग्राम पर केमिस्ट्री प्लानेट वाले एसएम सर के चैनल पर अवेलेबल होगा, वहाँ पे जाकर सर्च करें, वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवेलेबल रहेगा। तो दोनों जगह से आप डाउनलोड करें, उसके बाद क्या करें, प्रॉब्लम को सोल्व करें। सोल्व करने के बाद जो दिक्कत है या तो व्हाट्सएप से क्लियर कर सकते हैं। कल हम लाइव नहीं आने वाले, कल वाले संडे, क्योंकि 2 ही दिन हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, कल हम बताए थे, कल आवाज़ जो है 2 ही दिन हुआ है, तो हम लोग अगले संडे से लाइव आएंगे। बट अगर बनाने के दौरान कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चैट के थ्रू या फिर बात करके थ्रू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले हम आपको सिखाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको है, और उसके बाद हम बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। बहुत आसानी से देखते हुए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात यह है कि ये जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में अगर जेईई की बात करें या नीट की बात करें, तो समझिए कि ये अभी तक जो है ना 5-6 सवाल यहाँ से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात, बोर्ड की अगर बात करें तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में हर साल, लगभग हर साल 1 नंबर का आपको रहेगा, दे देगा कम्प्लेक्स कंपाउंड और बोलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। तो एक तो बोर्ड के लिए जो है इसको अंडरलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बट उससे भी ज़्यादा, जिस तरह से पिछले क्लास में हमने बात किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट आज पढ़ाने के बाद हर जगह यूज होगा, जो आज पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आज सिखाने के बाद हर जगह कोऑर्डिनेशन नंबर का इस्तेमाल होगा। आगे हम पढ़ाएंगे आपको बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पढ़ाएंगे सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसी तरह से हम पढ़ाएंगे फिर आइसोमरीन। तो हर जगह कहीं ना कहीं इसका यूज है, किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर को अच्छे से ध्यान से सुने, किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, और निकाला कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम लेते हैं कोई कम्प्लेक्स लीजिएगा, तो क्या होगा, उसमें एक सेंट्रल एटम होगा और दूसरा क्या रहता है, लिगेंड। लिगेंड क्या करता है, अपना लोन पेयर को देता है, किसको, सेंट्रल एटम को। तो लोन पेयर जो देता है, याद रखिएगा, लिगेंड जो लोन पेयर देता है सेंट्रल एटम को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देता है। किस बॉन्ड से देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देता है। अब देखिए ये क्या है, आपका सेंट्रल एटम है और ये क्या है, आपका लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन दिया जाता है कि सेंट्रल एटम, जैसे ये सेंट्रल एटम और ये लिगेंड, सेंट्रल एटम लिगेंड के द्वारा जितना लोन पेयर लेता है उसी संख्या को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर बहुत सारे बुक में देखिएगा बोला जाता है कि सेंट्रल एटम लिगेंड से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि जानते हैं एक लोन पेयर देगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो जितना लोन पेयर आएगा उतना कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो आप ऐसे मान में जनरली सिंपल एकदम रख सकते हैं इस तरह से कि सेंट्रल एटम लिगेंड के द्वारा जितना लोन पेयर लेता है इसी संख्या को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। या फिर बहुत सारे बुक में क्या देखेंगे कि सेंट्रल एटम और लिगेंड के द्वारा क्या, लिगेंड के द्वारा सेंट्रल एटम, लिगेंड से सेंट्रल एटम कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर तो किसको बोले तो समझ में आ गया। बोलेंगे सर जी कुछ और नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम लिगेंड से जितना लोन पेयर लेता है उसी संख्या को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। या दूसरे बच्चे बोलेगा कि सेंट्रल एटम लिगेंड से जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसी संख्या को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों बात तो वही ना बोला, क्योंकि एक लोन पेयर देगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, उसी तरह से जितना लोन पेयर है कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंट्रल एटम है और लिगेंड 5 लोन पेयर दिया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई कम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम जो है लिगेंड के द्वारा जो है 6 लोन पेयर ले रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे वो हम क्लियर करने वाले हैं। मेथड टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आसान है, समझने का खेल है सिर्फ। देखिए यहां पे लिख रहे हैं
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना हो तो आप लिखें नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना हो तो नंबर ऑफ लिगेंड्स को गिन लीजिए और उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बोलेंगे सर ये डेंसिटी क्या है? प्यारे बच्चों, आपको याद होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में मैंने क्लियर किया था कि लिगेंड को हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। एक लोन पे डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट, मतलब उसका डेंसिटी 1 हो गया। 2 लोन पे डोनेट करेगा तो बाइडेंटेट, 3 लोन पे डोनेट करेगा ट्राइडेंटेट। जैसे आपको बताए थे, आपको इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट होता है, NH3 मोनोडेंटेट होता है, EDTA हेक्साडेंटेट होता है। तो ये सब आपको अगर नहीं है आपको डेंसिटी याद है तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में जाकर आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड फर्स्ट और सेकंड देखिए तो आपको डेंसिटी वहां पे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको निकालना हो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप कुछ मत कीजिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स, जितना लिगेंड की संख्या होगा उनको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए और जितना इसी तरह से लिगेंड रहेगा तो क्या करेंगे, सम कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक से अधिक, मान लीजिए एक से अधिक लिगेंड है तो उसका नंबर ऑफ लिगेंड्स ले लिए इनटू डेंसिटी। उसी तरह से और भी लिगेंड हुआ तो नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी और उसके बाद क्या कर देंगे, इसका मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है सम, जोड़ देंगे तो जो आएगा वो क्या निकल जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बस ये फार्मूला को याद रख लीजिए, कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में दिक्कत नहीं होगा। नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी पता होना चाहिए आपको। अगर फिर से बोल रहे हैं बच्चों, अगर नहीं आपको आता है डेंसिटी तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड का फर्स्ट और जाके सेकंड वहां पर देखे तो वहां पे बोले थे मोनोडेंटेट रहेगा तो डेंसिटी 1 हो जाएगा। जितना डेंटेड होता है वही क्या उसका डेंसिटी होता है, नहीं जितना लोन पे डोनेट करता है उसी उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे देखिए, बोलेंगे ये क्यों लगाया सर, ये साइन क्यों लगाया, क्योंकि एक से अधिक लिगेंड रहेगा तो उसी तरह से क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी उसके करके मल्टीप्लाई करके फिर उसी तरह से अगला लिगेंड के साथ करेंगे, उसी तरह से करके क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो इसीलिए बोला जाता है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। एक एग्जांपल देते हैं, देखिए तो यहां पे NiCO का होल 4 आपसे पूछ रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखिए आपको याद होगा हमने बोला था कार्बोनिल जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है, वहां पे क्लियर किए थे क्या है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन फार्मूला क्या है हमारा बताइए, इसमें एक ही वो लिगेंड ना है, COC पे एक लिगेंड है। ठीक है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है 4। हम लोग जानते हैं इसका डेंसिटी मोनोडेंटेट यानी डेंसिटी कितना हो गया 1, क्या हो गया 4। देखते ही बोल देंगे, जिस बच्चे को अगर डेंसिटी पता है ना देखेगा कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देगा, कुछ नहीं करेगा, लिगेंड की संख्या गिन लेगा उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देगा। अगला एग्जांपल मान लीजिए, हम यहां पे लेते हैं एग्जांपल, हम लिखते हैं FeCO का होल 5। अब आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, इसको बहुत आसान है, बताइए CO कैसा है, CO लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेट है, कैसा है मोनोडेंटेट। तो आप कुछ मत कीजिए, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड के एगो लिगेंड की संख्या है 5, डेंसिटी 1 5, क्या हो गया 5। देखते के साथ ही बोलते हैं, सब निकालने की जरूरत पड़ता है, आपको लिखने की जरूरत पड़ता है। नंबर ऑफ लिगेंड 5, डेंसिटी 1 तो 5 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे एग्जांपल और देखिए, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लेते हैं। पहले इसको क्या करें, आप इसको कॉपी को, ये वीडियो को जो है पॉज करके जो है समझते हुए इसको उतारे या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटाते हैं 1 2 3। जो बहुत सारे एग्जांपल हम दिए हैं, इसका आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर से फॉर्मूला बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, एक लोन पे डोनेट करता है उसको मोनोडेंटेट बोलते हैं, जो 2 डोनेट करता है बाइडेंटेट बोलते हैं। तो ये आपको जो है डेंसिटी क्लियर नहीं है तो फिर कहां जाके देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड का लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड जाके कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं, बनाते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखिए COEN का होल थ्राइस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ये पता है आपको, EN को बोलते हैं इथिलीन डायमीन, किसको बोला जाता है, इथिलीन डायमीन बोला जाता है EN।
इथिलीन डाई मीन बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा डेंटेड है? बाइडेंटेड लिगेंड हो। आपको याद होगा, जो बच्चे पढ़े होंगे वो समझ में आ रहा होगा, ये क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। बताइए नंबर ऑफ लिगेंड, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। नंबर ऑफ लिगेंड ये वो दिख रहा है 3 है, इसलिए 3। और इथिलीन कैसा डेंसिटी है? बाइडेंटेड से 2 से मल्टीप्लाई किए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आपको यहाँ EDTA इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट का बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। कैसा डेंटेड लिगेंड है? हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? 1 है यहाँ पे, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जाइएगा। बताइए नंबर ऑफ लिगेंड 1, और ये डेंसिटी कितना है इसका? हेक्साडेंटेड मतलब डेंसिटी से कितना है? 6, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। कोई दिक्कत समझ में आपको आ रहा होगा? नहीं, कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा? देखिए यहाँ पे, देखिए ये दोनों, देखिए ये कॉम्प्लेक्स अलग है, ये कॉम्प्लेक्स अलग है। देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में है और ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन एक ही साथ है। ठीक, जैसे इसका निकालते हैं तो यहाँ पे अगर प्लैटिनम का निकालना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं इस पीटी का। बताइए नंबर ऑफ लिगेंड NH3 का क्या वो है? तो बोलेंगे 4। इसका डेंसिटी, NH3 की डेंसिटी कितना होता है? 1। ठीक हो गया। सम प्लस नंबर ऑफ लिगेंड 2, Cl मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, तो बताइए 4 और 2 कितना हो गया आपका? 6। इनका निकालें कोऑर्डिनेशन नंबर आप, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका जब निकालेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले जाएंगे तो नंबर ऑफ लिगेंड तो दिख रहा है 4 और Cl मोनोडेंटेड है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4। बताइए इस वाला कॉम्प्लेक्स का आया 4, इधर 6 और इधर कॉम्प्लेक्स का आया 4। तो क्या करेंगे आप? ऐसे कर दीजिएगा। देखिए तो दोनों को आप क्या करेंगे? 6 प्लस 4 जोड़ के 10 कर दीजिएगा। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन देखिए, ये कॉम्प्लेक्स अलग है, ये कॉम्प्लेक्स अलग है, तो जाहिर सी बात है इस वाला कॉम्प्लेक्स का अपना एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इस वाला कॉम्प्लेक्स का अपना एक कोऑर्डिनेशन होगा। इसको 10 नहीं, इसको ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से दिखा रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे सर 6 एक का है, दूसरा क्या है? 4। आपको समझना होगा कि लेफ्ट वाले का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और राइट वाला सेंटर आइटम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो। आगे देखिए, इसमें देखिए तो बताइए, तो इसमें वही है, 2 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, इसका निकालिए आप। तो बोलेंगे सर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो वही एग्जांपल PTCl4, तो अगर इसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, बताइए नंबर 4 इंटू मोनोडेंटेड 4 हो गया। इसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बोलेंगे कि सर 4 नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 4 है और डेंसिटी 1 4, तो डायरेक्ट फाइनली क्या लिखेंगे? 4। मतलब इस वाला पीटी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, इस वाला पीटी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 आ गया। समझ में आ रहा होगा आपको? आपको याद होगा डाइमिथाइल DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेट का हम बोले थे ये बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा है? बाइडेंटेड। आप जाके देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर में जाके आप देखेंगे तो वहां पे DMG मतलब क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, तो बताइए नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों? तो बोलेंगे सर नंबर ऑफ लिगेंड मतलब लिगेंड की संख्या तो यहाँ 2 को दिख रहा है, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर बाइडेंटेड, ये सॉरी डेंसिटी बाइडेंटेड कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से 4। और आप क्यों नहीं लिखोगे? एक ही को लिखना, और रहता तो इस तरह से लिख के क्या करते हैं? सम कर देते। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको याद होगा NCS पिछले क्लास में बोले थे कि ये एम्बिडेंट लिगेंड है। नहीं, क्या बोले थे? एम्बिडेंट लिगेंड है और एम्बिडेंट में कैसा? मोनोडेंटेड। कैसा डेंटेड है? मोनोडेंटेड। मतलब डेंसिटी कितना हो गया? 1 हो गया। आइए जानते हैं कि मोनोडेंटेड, तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना? 5, NH3 की डेंसिटी 1 प्लस नंबर ऑफ लिगेंड कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, इसका ये मोनोडेंटेड है तो 5 क्या होगा? 6। देखिए याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि बाहर वाला कॉम्प्लेक्स स्क्वायर के बाहर भी रहेगा तो इसे सम कर देंगे, जी नहीं, लिगेंड हम लोग लेते हैं, तो ये लिगेंड तो ये तो काउंटर आए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा, बस सिंपल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी कर दीजिए और जितना रहेगा सम कर दीजिए, जो आएगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम के लिए निकाला जाता है, याद रखिए एक सेंटर एटम के लिए निकाला जाता है। ठीक है, पार्टिकुलर
सेंट्रल एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। कोई दिक्कत? इसको वीडियो को पॉज करके जो है इसको उतारे, अब मिटाते हैं इसको। चलिए 1 2 3 और भी एग्जांपल हम देते हैं आपको। हम आपको यहाँ पर सवाल दे रहे हैं, जो सवाल पूछ रहा है आपको जवाब देना। ध्यान से देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। कह रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में लिखा है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्स। एक्स कोई सेंट्रल एटम है, एक्स कोई सेंट्रल एटम, उसका बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, बोला है किसका ऑक्सीडेशन, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा, दूसरा में क्या पूछा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान से देखिए इसका निकालते हैं। मान लीजिए कोई एक सेंट्रल एटम यहाँ पर लिखा है, कोई एक सेंट्रल एटम है NH3 का होल 5 और SO4, ठीक है, और यहाँ पे Ca। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सिखाए थे आपको, जिसका निकालना उसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। ये x का निकालना है, ये x का, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे x लीजिएगा तो आपका जो है दिक्कत हो जाएगा, तो मान लीजिए y लेते हैं, सेम हो जाएगा y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y ले ली, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए हम लोग निकालना है, हम लोग जानते हैं कि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, लिखेंगे 5 × 0। SO4 हम लोग जानते हैं, SO4 पर क्या होता है? -2 चार्ज होता है, तो हम लोग बोलेंगे 1 × -2। Cl पर क्या होता है? 1 × -1 = 0। डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग, नहीं। अब देखिए 5 × 0 0, ये -2 और -1, -3 उधर से क्या हो गया? +3। तो बोलेंगे y बराबर हो गया +3। मतलब इसका ऑक्सीडेशन, x का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपका? +3। y को माने यहाँ पे समझ में आ गया, तो पहले से x में क्या हो जाएगा? टैली कर जाएगा, इसलिए y माने कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। y हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो प्यारे बच्चों आप ही बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर के याद से नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे दो तरह के लिगेंड दिख रहे हैं, NH3 दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है आपको? CO दिख रहा है आपको, नहीं। एक NH3 है और दूसरा क्या है? SO4 है। NH3 क्या लिगेंड है? तो बोलेंगे सर 5 वो है, डेंसिटी 1 होता है NH3 का, प्लस SO4 ये कुछ नहीं है, SO4 कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 है, ठीक है। तो 1 इसका डेंसिटी क्या होता है? 1। तो बोलेंगे 5 + 1 कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका? +3 आया, ठीक है। और आपका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो आया 6 आया है। तो याद रखिएगा कहीं पे है, देखिए तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहीं हाँ है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए आंसर सी। नहीं निकालिए ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। आगे देखिए, अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स जो कह रहा है, ये भी जो है ना जेई का पूछा हुआ सवाल था, ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए कह रहा है कि द लीस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर लीस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इज शोन बाय। चार को कॉम्प्लेक्स दिया है, बताइए सबसे कम कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होगा? ये एम्स 2018 का पूछा हुआ सवाल है। तो आपका पूछा हुआ सवाल है एम्स 2018 का है। ध्यान से देखिए एच, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकाला जाता है एक एटम के लिए निकाला, एक से अधिक के लिए, एक एटम के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स में, तो ये देखिए ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल, तो कार्बोनिल लिगेंड है, ये हमारा सेंट्रल एटम है। अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, किसका निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकालने जाइएगा तो बोलेंगे नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है भाई? 8। CO का डेंसिटी कितना होता है? 1 8। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर एक CO का निकला है कि दो CO का निकाल दिया? ये तो दो को निकाले हैं प्यारे बच्चों, दो को। और जो लिगेंड आप बताइए दो CO का आप 8 निकाले हैं, तो एक के लिए ना कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। एक CO की क्या बोल सकते हैं सर? दो के लिए 8, तो बोलेंगे सर एक CO का क्या हो जाएगा? 8/2 यानी कितना? 4। क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। बताइए फिर से देखिए, यहाँ पे हमने दो के लिए निकाल लिया 8, दो के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया, तो एक के लिए क्या हो गया? 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। आगे देखिए इस वाले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 4, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आया 4। अब यहाँ निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर Mn2 का निकालने जाएंगे तो बताइए नंबर ऑफ लिगेंड क्या है? बताइए 10, ठीक है। डेंसिटी 1, तो बताइए 10 हो गया। ये दो के लिए नहीं निकाले हैं, ये आपका Mn2 के लिए निकला है आपका।
तो 1 ml के लिए कितना आएगा बताइए तो 1 ml के लिए 10/2 यानी 5, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया 5 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, यहां देख लीजिए, यहां देखिए तो है कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाइए, नंबर ऑफ लिगेंड 3, इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड 2 से मल्टीप्लाई किए, NH3 के वो है भाई 1, डेंसिटी मोनोडेंटेड 1, 3 2 5 क्या होगा 3 दूनी 6, यहाँ इथिलीन डायमीन 6, तो यहाँ क्या हो गया आपका 7। एक्चुअली यहाँ पे ये आपका जो है चलिए इसके हिसाब से अगर आंसर आया तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आ गया। यहाँ पे देखिए तो अगर निकालना हो तो बताइए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो CrOH का होल थ्राइस और NH3 का होल थ्राइस, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, बताइए OH के एगो है तो बोलेंगे 3, डेंसिटी 1 होता है OH का, जानते हैं आप वहां पर आ चुके हैं। NH3 के एगो है 3, डेंसिटी 1, तो बताइए 3 3 कितना होगा 6। तो प्यारे बच्चों इसका निकाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, इसका निकाले कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे जानते हैं सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो बताइए यहाँ पे 2 से हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into 1, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था। अब देखिए आपने इसका निकाला है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 आया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया आपका तब 5 आया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6, इसका 6, बताइए लिस्ट कौन है आंसर आपका होगा कोऑर्डिनेशन ये एम्स 2018 का सवाल। इस तरह से सवाल पूछेगा तो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन नंबर सब सवाल छूटना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाए बिल्कुल बउआ की तरह, आगे जो आएंगे इस तरह से बार-बार नहीं निकालेंगे, सिंपल है, आप भी जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो कुछ नहीं कीजिएगा, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी करेंगे, आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर का आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये टॉपिक मैंने क्लियर किया। अब अगला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN थ्योरी क्या है क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों अगला जो टॉपिक डील करने जा रहे हैं वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे EAN। क्या बोलेंगे शॉर्ट में EAN। ये जो थ्योरी देख रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो देख रहे हैं, ये जो टॉपिक दे रहे हैं, ये दिया गया था सिजविक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके नाम के द्वारा दिया गया था सिजविक, लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, गिवन बाय सिजविक, गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था, ये सिजविक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये कब दिया गया था 1925 से 27 के बीच में इस पर काम किए थे। ठीक है, तो ये सिजविक, ये जो सबसे पहले बात ये दिया गया था, थोड़ा सा हम लोग नाम ले लिए क्योंकि भाई इतना इन्होंने योगदान दिया, इतना मेहनत किया है, एक थ्योरी खोजने में पूरी जिंदगी निकल जाता है, तो थोड़ा बहुत नाम जानना जरूरी है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था सिजविक के द्वारा। फिर देखिए इन्होंने क्या कहा, हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई ले लेती है एम ले लेते हैं, और ये कोई अगर कम्प्लेक्स लेंगे तो एक सेंट्रल एटम होता है, दूसरा क्या होता है लिगेंड होता है। नहीं, हम लोग बोलेंगे कि एक सेंट्रल एटम होता है, दूसरा लिगेंड होता है। सेंट्रल एटम के लिगेंड क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है, किसको सेंट्रल एटम को। नहीं, ये क्या है आपका सेंट्रल एटम और ये क्या है आपका लिगेंड। प्यारे बच्चों आपको एक बात याद होगा, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए थे वहाँ पे बोले थे कि जो एटम लोन पेयर, एटम या मॉलिक्यूल्स लोन पेयर डोनेट करता है तो लेविस के हिसाब से वो बेस होता है, और जो एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताइए तो लेविस एसिड बोला जाता है। यही बात को उन्होंने सिजविक भी बोला। तो यहाँ पे आप देखें कम्प्लेक्स कंपाउंड में हमेशा क्या होता है, सेंट्रल एटम एक्सेप्ट करता है लोन पेयर, और लिगेंड क्या करता है डोनेट करता है। तो यहाँ पे लिगेंड डोनेट करता है इसलिए बेस हो जाएगा, और यहाँ पे सेंट्रल एटम हमेशा एक्सेप्ट करता है इसलिए क्या होगा लेविस एसिड हो जाएगा। किसके हिसाब से लेविस के हिसाब से। इस बात को लिखे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं लिगेंड के बारे में, तो एक लेविस क्या बोलेंगे इसको, लेविस के हिसाब से क्या हो जाएगा बेस। अगर वही बात अगर सेंट्रल एटम की बात करते हैं, सेंट्रल एटम के लिए बात करते हैं, चार्ज में रहेगा तो आयन बोल देंगे। ठीक है, तो लेविस एसिड, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, जो बात था आप पहले से ये बात जानते हैं। अब देखिए इस थ्योरी में सिजविक ने क्या बोला वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं तो कम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में देखते होंगे एक सेंट्रल एटम होता है, दूसरा क्या होता है उसके पास लिगेंड होता है। नहीं, तो आप क्या देखते हैं कि लिगेंड क्या करता है अपना लोन पेयर डोनेट करता है, किसको सेंट्रल एटम को,
तो याद रखिएगा कोई भी सेंट्रल एटम लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड लेने के बाद जस्ट आगे वाला नियरेस्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अगर अचीव कर लेता है तो सिज्विक के हिसाब से वो कंपाउंड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जनरली स्टेबल होता है। ठीक है, हम नहीं बोल रहे सिज्विक, फिर से बोल रहे हैं सिज्विक का सिंपल कहना था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम या आयन अगर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, कौन देता है इलेक्ट्रॉन, कौन देता है, लिगेंड ही ना देता है सेंट्रल एटम को, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जस्ट आगे वाला मतलब समझ में आ रहा होगा, जस्ट आगे वाला नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेता हो तो वैसे कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जनरली स्टेबल हो जाता है। ये आगे वाला क्या बोल रहे हैं सर, जैसे मान लीजिए हीलियम है, इनर्ट गैस यही ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, एटॉमिक में 2, 10, 18, 36, 54 और 86। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं K4 FeCN6, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं K4 FeCN का होल 6। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है आपका, तो यहाँ पे बोलेंगे सेंट्रल एटम आपका कौन है, आयरन है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम आयरन है। तो याद रखिएगा सेंट्रल एटम आयरन है तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो इसके पास पहले से 26 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे कि आयरन क्या 26 है तो जाहिर सी बात है लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास बढ़ेगा। तो जस्ट आगे वाला टॉमी बताइए, आयरन से जस्ट आगे वाला, आयरन से जस्ट आगे कौन सा बताइए तो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन होता है, तो बोलेंगे क्रिप्टन, क्रिप्टन का अचीव करेगा ये। तो यही हम बोलना है, हम यही बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी सेंट्रल एटम या आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जस्ट आगे वाला नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर लेता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली क्या होता है, स्टेबल। ये हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे हैं, ये सिज्विक साहब का कहना था। तो कहने का मतलब मान लीजिए ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मोलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42 है तो जस्ट आगे वाला कौन सा अचीव करेगा, चाहेगा, प्रयास करेगा, वो जेनोन को कहेगा, चाहेगा। उसी तरह से टंगस्टन ले लीजिए, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और टंगस्टन है तो एटॉमिक नंबर तो 74 हो गया उसका, तो बताइए जस्ट आगे वाला कौन सा इनर्ट गैस अचीव करने का प्रयास करेगा, तो बताइए। तो हम टंगस्टन का आगे बताइए जेनोन, ये सॉरी रेडॉन हो जाएगा, 86 करना चाहेगा। मतलब ये क्लियर हो गया सिज्विक के हिसाब से कि अगर ईएन रूल को पालन करे, मतलब जस्ट आगे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर अचीव कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, तो बताइए वैसा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जनरली स्टेबल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है बोर्ड में जो है, देखिए बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, बोला था व्हाट इज ईएन थ्योरी, या व्हाट इज ईएन, तो आपको यही बोलना पड़ेगा, जो अभी बताया वो लिखना पड़ेगा। और साथ साथ जो है कंपटीशन, बिहार बोर्ड में तो एक चीज़ फिक्स है, कभी कभी जनरली देखिएगा आप सवाल देखिएगा 3-4 बार पूछा चुका है कि ईएन रूल कैसे है, ईएन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा, बोलेगा ईएन निकाल के दिखाएं, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल के दिखाएं। और कंपटीशन में तो सवाल यहाँ से रहता ही है, उसी तरह सीबीएसई में भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। याद रखिएगा ये टॉपिक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ कंपटीशन के लिए भी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस बात को हम लिखते हैं जो हम आपको समझाएं। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख दें एसी, मतलब अकॉर्डिंग हो गया, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सिज्विक, अकॉर्डिंग टू सिज्विक, इफ सेंट्रल एटम या आयन, इफ सेंट्रल एटम या आयन इन complex compound ट्राई, कोशिश करता है, ट्राई टू अचीव करने का ट्राई टू अचीव टू नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के शॉर्ट में लिखे हैं, देखिए कॉन्फ़िगरेशन के शॉर्ट में लिखे हैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, किससे भाई, किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सेंट्रल एटम, फ्रॉम लिगेंड। फिर से देखिए यहाँ पे लिखे मैंने, अकॉर्डिंग टू सिज्विक सेंट्रल एटम या आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्राई टू अचीव नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन,
अगर नियरेस्ट नोबल गैस कंपाउंड को अगर अचीव कर लेता है तो याद रखिएगा ये कंपाउंड जनरली क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन दे बिकम्स स्टेबल, जनरली स्टेबल बोल सकते हैं, जनरली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। देन दे बिकम्स जनरली स्टेबल। तो मेरे ख्याल से एक बात आपको तो समझ में आ गया होगा कि एन थ्योरी कहते किसको क्या है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए प्यारे बच्चों, तो हमने बोला कि सिंपल कोई भी सेंट्रल एटम के तो अपने हिसाब से भी डिफिनेशन लिख सकते हो या फिर ये भी डिफिनेशन 2 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। अब देखिए ये तो थ्योरी था, ठीक है। अब बाकी हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे कैसे वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर नहीं उतारे तो पहले क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है, और इसको उतार लीजिए, ठीक है। मिटर गया यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं मेथड टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको दिखाएंगे EN से। हम आपको सिखाने जा रहे हैं, देखिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं मेथड टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो क्लियर करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इसके माध्यम से हम क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले, यहाँ पे ले, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए CO कोबाल्ट है, EN का होल ट्वाइस Cl2 और Cl। आपको याद होगा मैंने बोला था कि आज से ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर हर जगह यूज होगा। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले प्यारे बच्चों। तो जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना अगर आ रहा है तो पहले वीडियो जाके देखें, निकालेगा जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो जिसका निकालना उसको X मान लिए, ठीक है। इथिलीन डाई में न्यूट्रल लिगेंड है तो लिखेंगे 2 × 0। एक Cl के बाद से 1 माइनस होता है, 2 के बाद से 2 माइनस होता है, और यहाँ बाहर में कौन सा है, यहाँ 1 माइनस हो गया। ओवरऑल न्यूट्रल इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे X बराबर ये 0 हो गया, -3 हो जाए, क्या हो गया +3। मतलब कोबाल्ट कितने में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस बच्चे को प्रैक्टिस हो गया वो डायरेक्ट कैसे निकाले होंगे, देखिए वो बोलेंगे ये न्यूट्रल 0 होगा तो इसके बाद से -2 है, इसके बाद से -1 -3, न्यूट्रल उधर 0 है तो उधर क्या होगा +3, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए प्यारे बच्चों, क्या निकाले कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड बताइए। इथिलीन डाइमीन 2 तरह के लिगेंड है ना, एक ये है अब एक ये है, मतलब यहाँ पे एक EN है और दूसरा क्या है Cl है। अब बताइए नंबर ऑफ लिगेंड 2, इथिलीन डाइमीन बाइडेंटेट है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये Cl नंबर ऑफ लिगेंड क्या को है 2 है, और ये मोनोडेंट है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बोलेंगे सर ये बाई और मोनो कैसे पहचान रहे हैं, तो ये हम आपको सिखा चुके हैं। आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड फर्स्ट एंड सेकंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जाकर लेक्चर देख सकते हैं, अगर नहीं है तो सर्च करके वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भाई, 2 2 4 2 2 × 2 4 + 2 कितना हो गया 6। अब प्यारे बच्चों अगर कहीं भी किसी भी ये कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए कोबाल्ट का 6 आया, इसका मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना आता है, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 आने के मतलब है कि कोबाल्ट को जो है लिगेंड के द्वारा 6 लोन पेयर मिला है। नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर यही मतलब होता है ना कि जितना लोन पेयर देता है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आया तो कोबाल्ट जो है लिगेंड के द्वारा कितना लोन पेयर लिया है, कितना लिया 6। और इलेक्ट्रॉन के रूप में बोले तो, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में मतलब आया है तो 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी के सेंटर एटम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है इसका मतलब 5 लोन पेयर दे रहा है, नहीं तो 5 के मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में बोलेंगे तो 5 से तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए EN निकालने के लिए सबसे पहली बात यह है कोबाल्ट का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे 27, यहाँ पे 27, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर न्यूट्रल होगा तो Z = P = E। नहीं, अगर आपको पता करना हो किसी एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन हो, कब जब न्यूट्रल रहेगा तब।
तो मान लीजिए अगर न्यूट्रल होता है तो कोबाल्ट के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता? 27। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि न्यूट्रल है नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो -3 कर दिए। ये हो गया कोबाल्ट के पास इतना इलेक्ट्रॉन है। अब लिगेंड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन मिला है भाई आप प्यारे बच्चों? तो देखिए 6 लोन पेयर मिला है नहीं, तो ऐसे बताइए इलेक्ट्रॉन का अगर बोलेंगे तो लोन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो 27 में 3 गया 24 प्लस 6 दूनी 12, कितना आ गया? 36, मतलब जस्ट आगे वाला क्रिप्टन। देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, जस्ट आगे वाला नेट गैस कॉम्बिनेशन क्या है? अचीव कर लिया। तो बताइए जनरली क्या है ये? क्या स्टेबल क्या अनस्टेबल? ये हो गया आपका स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत? स्टेबल, ठीक है। तो बात को समझिए आप। तो मैंने कुछ नहीं किया, तो बोले फाइनली जो है अब जो है ये निकाले तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया? 36 हो गया, क्योंकि 27 इलेक्ट्रॉन था, 3 निकला और 2 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला। अब मेरे प्यारे बच्चों हम एक फार्मूला देते हैं, इसी को फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कितना सिंपल है, फार्मूला बनाने जा रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे लिख रहे हैं EAN। तो जब भी ये निकालना हो तो ये 27 क्या लिखे हैं? उसका एटॉमिक नंबर लिखे हैं Z, जो चार्ज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट घटा देंगे, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिखे, 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले थे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मतलब हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लोन पेयर दे रहा है, ठीक है, और 2 मतलब इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। इसका मतलब यह हुआ कि लिगेंड के द्वारा टोटल इलेक्ट्रॉन दिया गया है। यहाँ पे ये फार्मूला है आपके लिए, फार्मूला है ये बनके, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट विथ साइन, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव होगा तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पे हम ये निकालना हो तो कुछ मत कीजिए, जेड ले लीजिए, जो सेंट्रल एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर ले लीजिए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले हो घटा लीजिए, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कहने के मतलब ये है कि टोटल इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब लोन पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितना? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये हो गया। जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये फार्मूला अगर नहीं भी आता है तो वो ये निकालेगा, वो क्या करेगा? सेंट्रल एटम का जो है जितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा उसके एटॉमिक नंबर से घटा देगा, प्लस वो देखेगा कि लिगेंड के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है और जोड़ देगा तो क्या देगा? ये निकल जाएगा। तो यही बात तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं ना, जेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिए, तो ये निकालने में किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये तो निकालने आना चाहिए। जो आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सिखाया, उससे पीछे वाले लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने के सिखाते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए तो निकाल के बताइए। तो अगर मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे K4FeCN का होल 6 का आपको निकालना है, क्या निकालना है इसका बताइए? तो EN निकालना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। तो बताइए डायरेक्ट लिखे हम यहाँ पे, देखिए 1 पोटासियम के वजह से 1 प्लस 4 के वजह से 4 प्लस इसका एक सी के वजह से 1 - 6 माइनस इक्वल टू 0, तो -6 +2 -2 उधर जा क्या हो गया? +2। अब वर्णन है कि बार बार हम इसका निकाल सकेंगे तो फिर तो आपका स्पीड आएगा ही नहीं हाथ में, ठीक है। ये हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आसान है निकालने के लिए, आप तो बोले हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड ले लीजिए 6 लिगेंड है यहाँ पे, आइडेंटिसिटी इसका 1 है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 6 आ गया। अब ये निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है, क्या फार्मूला है भाई हमारे ये निकालने के लिए? एटॉमिक नंबर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले आप? +2। इस पर कितना चार्ज आया? ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो यहाँ पे यहाँ घटा देंगे। बताइए +2 और माइनस क्या हो गया? -2 ही होगा ना, ये -2 हो गया, प्लस 6 इंटू कोऑर्डिनेशन, ये +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकाले प्यारे बच्चों? 6, तो 2 इंटू 6, पता है 26 में से 2 गया 24 प्लस 12 मतलब 36। ये किसको अचीव किया? क्रिप्टन को। स्टेबल क्या अनस्टेबल? स्टेबल। तो मेरे ख्याल से अब भैया प्यारे बच्चों बोलेगा कि 6 दूनी 12 कहाँ से आया था? लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिया गया नहीं। अब देखिए
ये फार्मूला को आप याद रखिए, ये निकालने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। अगर हाँ, जिस बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आ रहा होगा और किसी बच्चे को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने नहीं आ रहा तो उनको दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो आज सिखाया वो समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रहा है तो पीछे वाला लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। तो बताइए ईएन में कोई दिक्कत? और बहुत सारे एग्जाम्पल हम आप दे रहे हैं, आपको ईएन निकालना है। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको बताना है इसका ईएन क्या होगा, ईएन निकालना है आपको। जब भी किसी का ईएन निकालना तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, x 4 इंटू CO न्यूट्रल लिगेंड इंटू 0 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 0। मतलब निकल किस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना कितना आसान है, नंबर ऑफ लिगेंड कितना 4 और CO मोनोडेंटेट है इसलिए 1 हो गया, डेंसिटी 4 हो गया। नहीं, अब ईएन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या दिए थे बताइए? तो बोलेंगे सर ईएन निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला ये था Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। नहीं बताइए तो Z कितना है, इसका निकल का एटॉमिक नंबर 28 कितना होता है 28। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले, कुछ नहीं तो 0 घटा लिए, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो बताइए तो प्यारे बच्चों 28 प्लस 8 कितना होता है 36। अचीव कर लिया किसको, क्रिप्टन को। स्टेबल हो गया, क्या हो गया स्टेबल हो गया, किसके हिसाब से ईएन थ्योरी के हिसाब से। अगला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि देखिए x और CO न्यूट्रल लिगेंड तो 5 इंटू 0 बराबर 0, x बराबर 0 इतना निकालते हैं तो 5 इंटू 0 बराबर 0 हम लिखते सीधा। नहीं, अब बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड 5, डेंटिसिटी मोनोडेंटेट इसलिए बोलेंगे 5। नहीं ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए इसका ये निकाल लीजिए भाई। तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना है इसका आयरन का 26, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकाले हैं आप, तो यहाँ बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आया है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया बताइए तो 5 दूनी 10, 26 और 10 36। क्रिप्टन को अचीव कर लिया। स्टेबल क्या अनस्टेबल, स्टेबल कितना आसान हो गया सर। तो बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो आपको याद होगा ग्लाइसिनेट पर -1 चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है -1। और इसका डेंसिटी कितना होता है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बताइए x -3 = 0, क्योंकि यहाँ पर अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए 3 इंटू -1 = 0। बोले कैसे, तो ये पढ़ा चुके हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट GLY का क्या होता है -1, ग्लाइसिनेट बोला जाता है इसको। माइनस तो जा क्या हो गया +3। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दो प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड कितना 3, डेंटिसिटी बाइडेंटेट तो क्या होगा 2, यानी 6 मल्टीप्लाई हो गया। ये निकालिए इसका। बताइए एटॉमिक नंबर कितना होता है निकल का, तो बोलेंगे सर 28। बताइए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो +3, यहाँ +3 हुआ तो 3 घट जाएगा यहाँ पे। नहीं, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना भाई कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, तो आप निकालें 6। तो बोलेंगे सर 28 में से 3 किया 25 + 12 कितना होता 37। बताइए इनर्ट गैस को अचीव किया, तो ये ईएन के हिसाब से क्या है, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो ईएन के हिसाब से ये निकाल दिए। अब देखिए ये वाला बताइए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। हम लोग जानते हैं कि EDTA पर कितना चार्ज होता है -4, इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसका डेंसिटी कितना है 6। तो बताइए x के वैसा ऐसा है तो 1 भाई एक ही ना है, तो बोलेंगे 1 इंटू -6 सॉरी -4 चार्ज में होता है = 0, 0 की -1 है यहाँ -1, तो x बराबर -4 बराबर -1, तो x बराबर उधर जा क्या हो गया +3। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले प्यारे बच्चे इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप निकालेंगे इसका देखिए तो कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड कुछ नहीं तो 1, डेंटिसिटी 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। कोई दिक्कत, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में कोई परेशानी नहीं। आगे देखिए अब सिंपल है, ये निकाल लेंगे भाई, कुछ है ये निकालने में। बताइए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले +3 आया हुआ है, तो यहाँ 3 घटा दिए, 2 इंटू
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बराबर लिख सकते हैं। देखिए तो 27 में 3 गया, 25 + 12 कितना 37। ये भी पालन नहीं किया, बढ़िया से देखिए तो सही से आया है। 27 में से 3 जाएगा तो 24 न बचेगा, 24 और 12 36। स्टेबल है ये किसके हिसाब से, ईएन रूल के हिसाब से। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं भाई। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो जिसका निकालना x मान लिए, ठीक है। इसका 6 × 0 और यहाँ पे क्या होगा, 1 की वजह से -1, तो 4 की वजह से क्या हो गया -4 = 0। प्यारे बच्चों x बराबर क्या हो गया +4। अगर दिया जाता तो हम इतना बहुआ की तरह निकालते, नहीं। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जो है इसे बार बार निकालेंगे। सिंपल, इस NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो 6 × 0, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे आप तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड, बोलेंगे सर 6 और NH3 मोनोडेंटेड है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए अब ये निकालने के लिए। तो बताइए प्लाटिनम का एटॉमिक नंबर याद है कि नहीं आप लोगों को, बताइए याद होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है जेड इसका 78 होता है, नहीं तो 78 कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इस पर, तो 4 घटा दीजिए, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 78 में से 4 गया 74 + 12 कितना आ गया 86। देखिए जस्ट आगे वाला को ऑक्यूपाई किया कि नहीं, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को, ठीक है। स्टेबल है किसके हिसाब से, ईएन रूल के हिसाब से। अब देखिए K2AgI4 निकालना है आपको। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, 1 पोटेशियम की 1 प्लस तो 2 की वजह से 2 प्लस, ये X और एक आयोडाइड का -1 होता है 4 -4 हो गया = 0। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये -4 + 2 -2 उधर जाके +2 हो गया, इस बराबर क्या हो गया +2। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो आएगा नंबर ऑफ लिगेंड 4 और आयोडाइड हेलाइड कोई भी होता है क्या होता है मोनोडेंटेट होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई किए 4। अब ईएन निकाल देते हैं, इसका ईएन निकालिए भाई। मरकरी का एटॉमिक नंबर याद है 80 होता है, कितना होता है 80 ले लिए। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 -2 +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तो अब बताइए 80 में से 2 गया तो कितना आया आपका 78 + 8 कितना हो गया जाके 78 8 कितना हो गया 86। तो चिप कर लिए किसको, एडॉन को। तो मेरे ख्याल से ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ईएन निकालने में आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर ऑन करें, ताकि हम कोई भी मैसेज दे या कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाय।